स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ जिरंड। ठीक है, आइए देखते हैं जिरंड है क्या। तो देखिए जिरंड जो है GERUND जिरंड। जिरंड जो है B1 में हम ING जब ऐड कर देते हैं, किसमें? B1 में, B1 प्लस आपका ING, तो वह क्या बन जाता है? जिरंड। देखा आपने ना, जिरंड किसको बोलेंगे? B1 प्लस ING। जिरंड वर्क्स लाइक अ नाउन। जिस तरीके से नाउन काम करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, governed by preposition, case apposition, auxiliary, तो इस तरीके सेम आल्सो जिरंड वर्क। आइए यहाँ देख रहे, मैं नोट करता हूं। इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, और डिफिनेशन में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसको आप ये लिख सकते हैं कि जिरंड, GERUND, जिरंड वर्क्स लाइक, और क्या चीज? नाउन। ये नाउन की तरह काम करता है। और आप जानते हैं कि नाउन वर्क्स लाइक अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, governed by preposition, case in opposition and auxiliary। तो इसी तरीके से सेम जो है यह काम करता है। आइए मैं देखते हैं, और डेफिनेशन आपका हो गया। और देखिए इसमें लिखा है जिरंड वर्क्स लाइक नाउन की तरह काम करता है। तो पहला यह किसका काम करता है? सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। फिर आपका है ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, PLEMENT कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से केस इन ऑपोजिशन आपका होता है। गवर्न बाय प्रीपोजिशन, गवर्न गवर्न बाय प्रीपोजिशन आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्युटली होता है, एब्सोल्युटली TELY। तो इस तरीके से आपका 1 2 आपका 3 हो गया, 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी इसके इस्तेमाल आगे होंगे, हम बताएंगे। तो एक बार देख लीजिए, हमारा जो जिरंड है वह सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट, केस इन ऑपोजिशन, और गवर्न बाय प्रीपोजिशन और ऑक्सिलरी। तो इस तरीके से काम करेगा। ठीक, अब हम आपको इस पे कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसको ध्यान से सुनिए, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखिए, हम सब्जेक्ट वाले पे हम लेते हैं पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सब्जेक्ट दिया है, तो हमने लिखा यहां पर सिंग, SEEING सिंग, सिंग इज बिलीविंग, BELIEVEING बिलीविंग, BELIEVING बिलीविंग। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही क्या है? विश्वास करना है। तो हम इसको सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, ये जरा पहले देखिए। तो देखिए, सब्जेक्ट इसको इसलिए कहेंगे कि देखिए हमारी जो इज दिया है ये वर्ब है, और वर्ब से पहले जो वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से क्या है? पहले। दूसरी बात, हम इसको जिरंड क्यों कहेंगे? तो जिरंड इसलिए कहेंगे कि क्योंकि इसमें जिरंड में B1 प्लस ING होना चाहिए, और इसमें क्या है? दो पार्ट है, C है, SEE दिया गया है, SEE है, प्लस क्या है? ING B1 दे दिया गया है। तो ये क्या हो गया? हमारा जिरंड हो गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिंह हमारा क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है, और यह जिरंड
है क्योंकि B1 में आई जुड़ा हुआ है, इस वजह से यह किस रूप में इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के रूप में। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में बात आ रही होगी। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी एग्जाम्पल लीजिए। यहां पे लिख सकते हैं प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। आप यहां पे कर सकते हैं HA, गुड हैबिट हो गया, HABIT हो जाएगा हैबिट, बल्कि डबल भी हो जाता है हैबिट में। चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, HABBIT हैबिट। तो प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे इज दिया है, ये इज, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले आप देख रहे हैं जो प्लेइंग दिया है, ये हमारा क्या है, जिरंड है। जिरंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें B1 में आई चाहिए, आप प्ले में आई लगा हुआ तो जिरंड हो गया। लेकिन वर्ब से पहले है तो किस रूप में माना जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में। कारण कि वर्ब से पहले कोई भी वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम यही पढ़ रहे हैं, क्या चीज, एज अ सब्जेक्ट जिरंड का उपयोग कैसे होगा, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको सुनना है। कहीं भी अगर वर्ब से पहले कोई जिरंड दिया तो दैट जिरंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया गया है। ठीक है, थैंक यू। और देखिए आप, अब जैसे कहा जाए कि स्टॉप प्लेइंग, आपने लिखा स्टॉप प्लेइंग, PLAYING। स्टॉप प्लेइंग का मतलब है कि आप खेलना क्या कीजिए, रोकिए। तो देखिए स्टॉप जो दिया गया ये तो हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद तुरंत हमारा देखिए आपका प्ले दिया है, आईज दिया है, प्लेइंग हो गया आपका, यानी जिरंड है। और वर्ब के बाद जब आएगा तो क्या कहलाएगा आपका, बोलिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है किस रूप में हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा हो। और देखिए आप कर सकते हैं डोंट राइट, हो सकता है, और भी सकते हैं, डोंट, या ऐसे कर सकते हैं कि स्टॉप राइटिंग, और भी लिख सकते हैं आप, कुछ लिख सकते हैं ऐसे वर्ड, स्टॉप, जैसे आपने कर दिया स्टॉप राइटिंग। तो आपने यहाँ पे स्टॉप हमारी मेन वर्ब है, और राइटिंग जो दे दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा राइटिंग। और ये देखिए राइट में हमने आईएनजी ऐड कर दिया है, तो आईएनजी आपने ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, आपका जिरंड हो, क्योंकि B1 में आई जाइए और B1 हमारा दिया है राइट, उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। हम और भी मोर एग्जाम्पल लेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे नेक्स्ट नंबर आपको दिया जा रहा है, इसमें आपका अगला इसमें क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखिएगा, इसमें जैसे आपने लिखा कि व्हाट आई हैड इज स्मोकिंग, या डूइंग इज लर्निंग, बहुत सारे बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट में जैसे आपने देखा SEEING, सीइंग, इज, बिलीविंग, BELIEVING। और इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे इसमें दिया गया है कि डूइंग इज लर्निंग, यहां पे देखिए DOING, डूइंग है, इज लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। तो देखिए इसमें टू सेंटेंस में दे दिया गया है, पहला आपका है, दूसरा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यह जो है हमारा ये कॉम्प्लीमेंट क्यों कहलाएगा, इसमें हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें ये पहचानेंगे कि हम किसको जिरंड बोलेंगे।
तो देखिए इसमें जो डूइंग दिया है, डूइंग, इसमें भी आपका क्या दिया है, डू प्लस आईएनजी। तो ये भी आपका जीरंड है, ये भी क्या है, जीरंड है, ध्यान रखिएगा। और लर्निंग जो दे दिया गया, इसमें भी आपका लर्न दे दिया गया प्लस आईएनजी दे दिया है, तो ये लर्निंग हो गया। ये भी आपका जीरंड है, फिर ध्यान रखिएगा ये जीरंड हो गया। पर दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इज से जब पहले है तो यह हमारा किस रूप में प्रयोग किया गया, सब्जेक्ट के रूप में। ये डूइंग और जीरंड, लर्निंग दोनों है जीरंड, क्योंकि दोनों में V1 में आईएन जुड़ा हुआ है। लेकिन डूइंग हमारा वर्ब से पहले है तो यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका, सब्जेक्ट का। और यहाँ पे वर्ब के बाद दे दिया गया है तो यह ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, कि दैट वर्ड विच इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए वर्ब इज दे दिया गया है, लर्निंग हम ना लगाएं मान लीजिए तो इसका सेंस क्लियर नहीं होगा, लेकिन लर्निंग लगा देने से सेंस क्लियर हो जा रहा है। तो यह हमारा जो लर्निंग है यह जीरंड है, लेकिन किस रूप में है, तो ये कंप्लीट, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, राइट, ये ध्यान देना आपको। अगला देखिए, अगला दिया गया सीन लिखा हुआ है, उसके बाद बिलीविंग दिया है, देखिए ध्यान दीजिए। तो देखिए सीन में भी आईएनजी जुड़ा हुआ है, SEEING, और बिलीव में भी आपका बिलीव प्लस आईएनजी बिलीविंग कर दिया गया, तो है ये दोनों जीरंड। लेकिन आपको ये बताना है कि पहला जीरंड किस रूप में है और दूसरा जीरंड किस रूप में है। तो देखिए वर्ब से जब ये पहले है तो यह हमारा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया, क्या, ये सीन। और यहाँ पे क्या दे दिया गया कि इज के बाद है तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये वाला इस्तेमाल किया, क्या, ये आपका बिलीविंग। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस के द्वारा और कुछ आप जान पाएंगे, ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू आल्सो एक्सप्लेन केस इन अ पोजीशन, ये क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, देखिए आपको दिया है केस इन अ पोजीशन में कैसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दिया है कि इट इज फुलिश सेइंग सो, इसमें केस इन अ पोजीशन में आपको नोट करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए ये लिखा है कि इट इज फुलिश, फुलिश और फुलिश सेइंग सो, SAYING सेइंग, और सो दे दिया गया है। एक और दिया इसमें एग्जाम्पल, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो, नो यूज दिया गया है, नो यूज क्राइम, CRYING क्राइम, और क्राइम ओवर द पास्ट, ओवर द पास्ट। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, दो एग्जाम्पल्स हैं, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं केस इन अ पोजीशन क्या होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें सर्च आउट करते हैं कि जीरंड है कहाँ। तो जीरंड के लिए मैंने आपको बता दिया कि V1 में आईएनजी होता है, उसी को सर्च करना है। तो देखिए इट इज फुलिश, अब देखिए से में आईएन जुड़ा हुआ तो हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया। अब इसमें केस इन अ पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो ये वर्ड आपको दिया गया है, जिससे आपका, जिसको हम बता रहे हैं क्या बोलते हैं, जीरंड, यह जो है किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो है क्या करेगा, यानी उसके जगह पे इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे इट इज फुलिश क्या सेइंग सो, तो इसमें जो सेइंग जो बताया जा रहा है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये आपका इट के लिए। यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, कभी भी इसको दिमाग में रखिएगा, इसका ये पहचान है। यहाँ पे दिया गया है कि क्राइम इट,
इट के लिए लगा हुआ इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई प्रयोग नहीं है, कोई यूज नहीं है। क्राइम ओवर द पास्ट, जो हमारा समय व्यतीत हो गया, गुजर गया है, उस पे रोना, चिल्लाना, पछताव करना क्या है, कोई फायदा नहीं है। ये बात सही है। मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं और आपने जो है पढ़ाई की तो लापरवाही की, आपका पढ़ने का समय खत्म हो गया, एज ज्यादा हो गई, तो अब उस पर पछताव करके उसका कोई फायदा नहीं है। कारण कि आपने उस समय कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब उसको कितना भी प्रस्ताव करे, रिग्रेट करे, कुछ भी लिखे, जो समय बीत जाता है, इट इज नेवर कम अगेन इन लाइफ, एनीबॉडी लाइफ, किसी के जीवन में दोबारा नहीं है। इस वजह से हमें हमेशा पेरेंट्स और टीचर्स के गाइडेंस में अपने समय का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। दोबारा बता देते हैं, शंका हो तो। केस इन अ पोजीशन में होता क्या है कि इसमें यहाँ पे शुरू में या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, नाउन या प्रोनाउन, और यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होगा स्पेशली उसी के लिए लगाया जाता है, जैसे इट इज फुलिश सेइंग सो। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सेइंग सो इज फुलिश। ध्यान दीजिएगा, सेइंग सो ऐसा कहना क्या है, मूर्खता है। तो हम उसको इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से इट के इस्तेमाल करके हमने कर दिया है कि इट इज फुलिश सेइंग सो। मान लीजिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये सेइंग इट के लिए लगा हुआ आपके दिमाग में हो रहा है कैसे गलत है या नहीं है, डाउट हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसी को, सेंटेंस को, कि SAYING सेइंग सो, उसके बाद इज फुलिश, क्या कर सकते हैं, इज क्या हो जाएगा आपका फुलिश। तो देखिए यहाँ पे इज का हम इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो भी इसका सेंस आपका क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि ऐसा कहना क्या है, मूर्खता है। और इसका भी मीनिंग यही है कि यह मूर्खता है ऐसा कहना। तो इसका आपको यही बात समझना है कि इसमें जो है जो भी वर्ड इस्तेमाल होता है केस इन अ पोजीशन में, वह जो है स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसी लिए लगाया जाता है। थैंक यू। इसको भी लिख सकते हैं, इट इज नो यूज ऑफ क्राइम ओवर द पास्ट। क्राइम ओवर द पास्ट इज ऑफ नो यूज, ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, वर्क तो करना पड़ता है, तभी आप सीखेंगे। आइए और देखिए, चलिए इसमें कुछ पार्ट बचा हुआ, इसको हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको क्या कीजिए, आप शेयर करिए। थैंक यू।